शिव महापुराण द्वितीय खंड का 21वां अध्याय। इतनी कथा सुनकर नारद जी ब्रह्मा से बोले, हे जगत पिता। इसके पश्चात शिव ने जो जो कार्य किए उन पर भी प्रकाश डालिए। ब्रह्मा जी ने कहा, हे नारद जी, सती को रामचंद्र का वृत्तांत सुनकर अत्यंत आनंद हुआ, परंतु उन्हें अपने कर्म का विचार कर बहुत चिंता हुई। वे हृदय में अति भयभीत तथा दुखी होकर लौटी। मार्ग में उन्होंने सोचा कि मैंने शिव की अवज्ञा की है तथा रामचंद्र ने विष्णु होने पर अविश्वास किया। अब मैं शिव को क्या उत्तर दूंगी। सती इस प्रकार सोचती हुई शिव के निकट पहुंची तथा उन्हें प्रणाम किया। शिव जी ने कुशल क्षेम पूछ हंसकर कहा, हे सती, तुमने रामचंद्र की जिस प्रकार प्रतीक्षा ली वह सब हमें बताओ। सती ने यह सुनकर लज्जा से सिर नीचा कर लिया और उत्तर ना दिया। तब शिव जी ने ध्यान धरकर देखा, जो चरित्र सती ने किया था उसे जाना। उन्होंने अपनी पहली बात को, जो विष्णु को अभिषेक के समय कही थी, स्मरण कर अत्यंत क्रोध किया और हृदय में निश्चय किया कि अब यदि मैं सती से प्रेम करता हूँ तो मेरा प्रथम वाक्य झूठ सिद्ध होता है। सती जैसी स्त्री को छोड़ा नहीं जा सकता। यदि छोड़ता नहीं हूँ तो मैं पहले कह चुका हूँ वह झूठ होता है। आज तो शिव जी ने पुनः सोचा और निश्चय किया कि अब सती से भेंट ना होगी। मैं अपने वचन को झूठा नहीं करूँगा। यह विचार कर शिव सती को छोड़ अपने स्थान को चल दिए। जिस समय वे वहाँ से चले तब आकाश से यह शब्द हुआ कि हे शिव, आपने अपने वचन का पूर्ण रूप से पालन किया। आपके समान दूसरा कौन है जो इस प्रकार अपने वचन का पालन करे। यह सब सुनकर सती भयभीत हो गई। उन्होंने कुछ सोचकर शिव से पूछा, हे प्रभु, आपने क्या निश्चय किया है। आप सत्य बोलने वाले हैं, अस्तु आप मुझसे सत्य सत्य कहिए। सती के बार बार पूछने पर भी शिव जी ने यह बात छिपा रखी। यह देख कर सती का विश्वास हो गया कि शिव जी ने उन्हें त्याग दिया है। कुछ देर के पश्चात सती शिव जी से बोली, हे नाथ, मैंने जो कुछ भी किया वह अज्ञान तथा मूर्खतावश किया है। अब आप दूध और पानी अलग करके देखें, क्योंकि प्रीति की यही रीति है। मैं स्वयं ही अपने कर्म पर बहुत लज्जित हूँ, परंतु शिव जी ने उस बात को प्रकट करना उचित न समझा। वे अनेक प्रकार की कथा आदि की सुनाने में समय टालते रहे, परंतु अंत में उनको सत्य बात कहनी ही पड़ी। इस प्रकार वे कैलाश पर्वत पर पहुँचे। शिव जी मन में विचार कर बरगद के नीचे आसन लगाकर बैठ गए तथा अपने स्वरूप का ध्यान करने लगे। इधर सती मंदिर में अत्यंत उदास हुई। उनका एक एक दिन युग के समान बीतता था, परंतु सिवाय उनके और किसी को यह हाल प्रतीत न हो पाया। दिन दिन दुख बढ़ता ही जा रहा था। वे सोचती थी कि यह दुख कहने के योग्य नहीं। पता नहीं इस दुख सागर में से कब पार होंगी। मैंने शिव का कहा न माना, वह उसी का परिणाम है। तीनों लोक में ऐसा कौन है जो शिव की अवज्ञा कर आनंद प्राप्त कर सके। फिर वे मन ही मन कहती हैं कि शिव, आपका दोष नहीं है। मैंने जो कुछ भी किया उसका फल प्राप्त कर रही हूँ। हे भाग्य, तुझे ऐसा ना चाहिए था कि मुझे शिव के विरुद्ध किया। हे ब्रह्मा, ऐसे संकट के समय में तुम मेरी मदद करो ताकि मेरा शरीर बदल जाए। हे मृत्यु, मैं तुमसे निवेदन करती हूँ कि तुम मुझे संसार से उठा लो। शिव को इस प्रकार समाधि में 87,000 वर्ष व्यतीत हुए। इतने समय के पश्चात जब वे समाधि से जागे तो उन्होंने सती को अपने सम्मुख खड़ा पाया। शिव जी ने उनको अपने सम्मुख बैठाया तथा उस बात को समाप्त कर अन्य बातें आरंभ की जिससे सती को कोई दुख न हो। इस प्रकार वे प्रसन्न रहने लगी। शिव ने भी अपने प्रण को न तोड़ा। यह कोई आश्चर्य की बात नहीं कि सती को पिछली बात का कुछ दुख न हुआ तथा वे सभी बातें भूल गई। शिव जी प्रत्येक शरीर में हैं। बहुत से मुनि कहते हैं, शिव और शक्ति का विछोह। यह पीछे वचन है। शिव के चरित्र हर कल्प के अलग अलग हैं। कल्प भेद का हाल किसको ज्ञात है। वे
जो कुछ करें सब उचित है, इसमें किसी प्रकार का संदेह नहीं करना चाहिए। शिव तथा शक्ति का भेद अत्यंत गुप्त एवं कठिन है, उनको कोई नहीं जान सकता। शेष तथा विष्णु भी उनके चरित्र का वर्णन करने में असमर्थ हैं। यह जानकर भक्तों को उचित है कि संदेह रहित होकर उनकी पूजा आराधना करें। हे नारद, इस प्रकार जब बहुत समय व्यतीत हो गया तब शिव ने अपना वह चरित्र किया जिसको देखकर सबकी बुद्धि भ्रमित हो गई। बोलो शंकर भगवान की जय।